ओम नमः शिवाय। जब हम बात करते हैं अपनी किस्मत की, अपनी तकदीर की, तो क्या आप जानते हैं कि छोटी-छोटी चीज़ों से भी आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं। हम कपड़ों को आयरनिंग कर देते हैं, तो कपड़े एकदम चमकने लग जाते हैं, पहने हुए बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। उन्हीं कपड़ों को अगर आप नॉर्मल वे में डालते हैं, बिना आयरनिंग के डालते हैं, तो वो कपड़े, वो क्लोथ्स आपके ऊपर बिल्कुल भी फबते नहीं हैं। तो यूं ही जो उपाय मैं आपको बता रहा हूं, आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान कृष्ण, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रिय हैं, सबके प्रिय हैं पूरे वर्ल्ड में। भगवान कृष्ण को हर कोई जानता है। तो उनकी जो तस्वीरें हैं, वो आप अपनी किस्मत को चमकाने में कैसे यूज कर सकते हैं, यानी कि भगवान से, उनकी तस्वीरों से कैसे हेल्प ले सकते हैं। जी, शुरू करते हैं पहली टिप से। प्रॉब्लम्स आ रही हैं बहुत ज्यादा, कोई काम करने जा रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं, कोई पेमेंट लेने जा रहे हैं, या लाइफ के कई चीजें हम अचीव करना चाहते हैं। जो नवविवाहित लोग हैं वो पेरेंट्स बनना चाहते हैं, जिनके पास घर नहीं है वो घर लेना चाहते हैं, यानी कि जो आप चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आ रही है। कोई भी ऐसा कार्य जो कि आपके जीवन में होना चाहिए, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, होना चाहिए, वह अचीव कर सकते हैं अपने लिविंग रूम में ईस्ट की दीवार पे। भगवान कृष्ण, उनके साथ राधा जी और उनके साथ गैया, यानी कि गौ माता, और भगवान कृष्ण के होठों पे बांसुरी। ये एक कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। इस कॉम्बिनेशन की तस्वीर, इस कॉम्बिनेशन की पिक्चर अगर आप काफी समय अपने सामने लगाते हैं, तो मानिए आपका जो कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। आपको जो नहीं मिल पा रहा वो मिल जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इनमें से कोई भी तस्वीर जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके सामने होनी चाहिए, डिसरिस्पेक्टफुल वे में नहीं होनी चाहिए। मैं कई बारी अपने शोज में बताने लगा हूं। जो नया शो है मेरा, अभी तक काफी सारे व्लॉग हो चुके हैं। आपने कईयों में देखा होगा, मैंने पिक्चर्स के बारे में बताया है कि पिक्चर्स को कैसे लगाना है। तो आ रहा हूं मैं आप जुड़िए, इन शोज को देखिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे भी अपने घर बुला सकते हैं, क्योंकि मुझे आना अच्छा लगता है आपके यहाँ। और ये जो विजिट है ये मैं कॉम्प्लीमेंट्री करता हूँ। तो आप कॉन्टेस्ट में पार्ट लीजिए, और आ रहा हूं मैं भाग जरूर लीजिए। तो पहली टिप आपको मैंने बता दी। दूसरी टिप मैं आपको देने जा रहा हूं, प्रॉस्पेरिटी। हम कहते हैं पड़ोसी के यहाँ तो 40 इंच का टीवी है, हमारे यहाँ 60 इंच का टीवी आना चाहिए। पड़ोसी के यहाँ, मेरी नेबर के यहाँ, मेरे रिलेटिव के यहाँ ये वाली गाड़ी है, बहुत बड़ी एसयूवी है, तो हम भी उनसे बड़ी एसयूवी लेंगे। तो कैसे लेंगे वो बड़ी एसयूवी? उसके लिए मेहनत तो आपको करनी ही है। मैं जहां पर भी विजिट करता हूं, सबसे पहले ये मेरा टेस्ट होता है, मेजर होता है कि क्या आप मेहनत करते हैं या नहीं करते हैं। उसके बाद वास्तु। तो वास्तु में जो भगवान कृष्ण की तस्वीर है माखन खाते हुए, कितनी सुंदर तस्वीर है। बाल रूप में माखन जब वो खा रहे होते हैं, तो आपने देखा होगा जो मटका होता है, मटके के आसपास बहुत सारा माखन गिरा हुआ होता है। और आप आजकल की मदर्स को देखिए, आपको जब खाना देना है, चाहे अपने बच्चे को खाना देना है, चाहे किसी को देना है, अगर खाना बच्चे के हाथ से गिर गया तो मम्मी जो है वो गुस्सा करती है कि खाना गिराया कैसे, खाने का अपमान हो गया। लेकिन जब जो बच्चा है जो खाना खा रहा है, वो जितना खाएगा उतना जरूर गिराएगा। तो माखन खाते हुए भगवान कृष्ण की जो तस्वीर है, जिसमें माखन भी छिटा हुआ आसपास हो, उनके मुंह पे भी लगा हो, क्योंकि उनको एटिकेट्स नहीं आते, तो प्रॉस्पेरिटी इतनी आती है कि आपसे अगर कोई चीज गिर रही है, लॉस भी हो रहा है,
तो आपको उसकी कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आपकी जितनी भी महत्वाकांक्षाएं हैं, जितनी भी आकांक्षाएं हैं, वो सब पूरी हो सकती हैं। तो माखन खाते हुए भगवान कृष्ण की तस्वीर लिविंग रूम में आपको लगानी है। अब बात करते हैं तीसरी टिप की। तीसरी टिप बहुत ही खूबसूरत है आपके लिए। घर में जब हम एक ऐसी एनर्जी महसूस करते हैं कि किसी के अंदर गर्मजोशी ही नहीं है, सारे आए, बैठे, ढीले-ढीले बैठे रहे, अपना काम खोल लिया, फ़ोन पे कुछ ना कुछ कर लिया, टीवी देख लिया, बट कोई एक वार्मनेस नहीं है। ठंडा-सा एक माहौल बनाया हुआ है। ठंडा माहौल मेरे हिसाब से आप समझ रहे होंगे कि जो एक एनर्जी होनी चाहिए, कूल एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन जो हम बोलते हैं ढीलेपन वाली एनर्जी, वो अगर आपके घर में प्रिवेलेंट है, ऐसा तभी होता है जब साउथ ईस्ट के अंदर डिफेक्ट्स होते हैं। तो आपने क्या करना है, भगवान कृष्ण की विराट रूप वाली तस्वीर लगानी है। विराट रूप जो महाभारत के समय में अर्जुन जी को भगवान कृष्ण ने दर्शन दिए थे गीता के उपदेश के समय, जब उन्होंने विराट रूप दिखाया था अपना। ऐसी तस्वीर अगर आप अपने स्टडी एरिया में लगाते हैं, अपने ऑफिस एरिया में लगाते हैं, तब आपके घर में बहुत ही अच्छी एनर्जी आने लगेगी। और हाँ, अगर आपका कॉन्फिडेंस भी लूज हो रहा है तो भी आप ये तस्वीर लगा सकते हैं। अब बात करते हैं साउथ दिशा के उपाय की, जो कि फोर्थ टिप यानी कि चौथी टिप में मैं आपको बताने जा रहा हूं। साउथ अगर हल्का होता है, साउथ अगर कटा हुआ होता है, साउथ अगर बहुत ही ज्यादा बड़ी विंडो है, तो यहां पर भी भगवान कृष्ण की तस्वीर से अपने घर के वास्तु डिफेक्ट्स को आप ठीक कर सकते हैं। गोवर्धनधारी, जो गोवर्धनधारी रूप है भगवान का, उनकी तस्वीर आप दक्षिण दिशा में लगा सकते हैं। ऐसा करने से साउथ आपका भारी हो जाएगा। और जो मेरे उपाय होते हैं उनके साथ साथ ये वाले उपाय भी आप करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा और तुरंत फायदा होगा। तो इन सब चीजों को आप अगर लाइव देखना चाहते हैं, इन उपायों को आप लाइव देखना चाहते हैं, तो आ रहा हूं मैं, जरूर देखिए ये एवरी सैटरडे 3 PM यूट्यूब पे मैं प्रीमियर करता हूं, क्योंकि हर किसी के यहां हर जगह, छोटा घर हो बड़ा घर हो, मैं जरूर जाऊंगा अगर आप मुझे प्यार से बुलाएंगे। ओम नमः शिवाय।